हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेम देखा है। ओके, अब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ देखने वाले हैं। तो लीफ आपके पहचान के ही है, हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं तो उस पर लीफ भी होते हैं। तो कैसे होते हैं? इस तरह से हमारे लीफ प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उसमें क्या है, लीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में क्या है, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ लीफ। आप लीफ के डिफरेंट पार्ट को पहचानने लगोगे। उसके बाद सेकंड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। लीफ के डिफरेंट फंक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करना सीख जाओगे। और उसके बाद आइडेंटिफाई द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम पे किस तरह से लीफ की अरेंजमेंट होती है ये भी आपको इस टॉपिक के बाद में समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या है, सबसे पहला जो हमारा लीफ होता है उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीफ लैमिना। ये लीफ लैमिना मतलब क्या होता है, जैसे हमको ये लीफ दिख रहा है, लीफ हमेशा ग्रीन इन कलर होते हैं क्या? कुछ कुछ लीफ अलग अलग कलर के भी होते हैं, लेकिन जो लीफ सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर के होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये हमने पहले के क्लास में देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी, सन की एनर्जी ट्रैप होती है और उसमें वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके वो क्या होता है, कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बना सकता है। देन व्हाट इज़ द लीफ लैमिना? इट इज़ अ ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है, जिस प्लांट में बहुत सारा क्लोरोफिल अवेलेबल है उसके लीफ में अगर क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं। तो आपको ऐसे भी लीफ दिखते होंगे जो ग्रीन इन कलर नहीं है, मतलब वो क्या है, उनमें क्लोरोफिल की कमी है। दैट्स वाई दे नॉट लुकिंग ग्रीन इन कलर। ओके, देन इट अलोज टू लीफ to absorb sunlight, water and air from the plant, air for the plant। वो क्या करता है, जो लीफ होते हैं वो अलो करते हैं सनलाइट ट्रैप करने के लिए, वाटर एंड एयर लेने के लिए। ओके, इतना फंक्शन लीफ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर हम क्या यूज़ करें, ये क्या है, इसको हम मराठी में दूरबीन बोलते हैं। ओके, तो अगर उसका यूज़ करें तो क्या होता है, हमको लीफ का स्ट्रक्चर दिखता है। तो उसमें क्या दिखेगा, सबसे पहले मेन वेन्स या फिर उसको हम कहते हैं मिड रिब। ओके, उसको हम मिड रिब कहते हैं, जो एक लीफ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उसी को हम क्या कहेंगे, मेन वेन्स या फिर मिड रिब। देन उसमें और अलग अलग वेन्स होते हैं, जैसे एक कॉमन वेन बड़ी वाली, और जो छोटे छोटे वेन्स, जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेन्स। ओके, देन ये जो मिडरिल एंड वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, दे हेल्प्स टू कैरी वाटर, मिनरल्स एंड फूड अप टू द डाउन द लीफ। ये जो डाउन पार्ट होता है, ठीक है, ये टिप है, टिप ऑफ द लीफ, वहाँ तक वाटर जाना चाहिए, मिनरल्स जाने चाहिए, तो उसके लिए ये वेन्स काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, आपने देखा है ब्लड सप्लाई होता है, हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी है, हमारे हाथ पैर उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्या? नहीं, हमारे जो हाथ में होते हैं वेन्स होती है, वो ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी को प्रोवाइड करती है। उसी के तरह ये जो लीफ है उसमें जो वेन्स है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है किसी भी लीफ को। देन अब लीफ में सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टैक। ओके, स्टैक क्या करता है, ये जॉइन करता है लीफ को एंड स्टेम को। ओके, दोनों पार्ट को जॉइन करने का काम करता है स्टैक। अगर ये स्टैक ना हो तो हमारा लीफ और स्टेम जॉइन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और अगर वो जॉइन ना हो तो इसमें जो स्टेम जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है वो लीफ के तरफ नहीं जाएगा। देन what is the function of stack? It helps to attach the leaf to the stem। क्या करता है वो, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि वो अटैच करता है दो पार्ट्स को, लीफ के पार्ट को और स्टेम के पार्ट को। देन सेकंड, इट हेल्प्स टू कंडक्ट वाटर
एंड फूड बिटवीन द लीफ एंड स्टेम। लीफ एंड स्टेम में जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको ज्वाइन करने का काम करता है स्टैक। देन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करें एक लीफ को ऑब्जर्व करने के लिए तो हमको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा बताओ? ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसको? छोटे छोटे टाइनी पोर्स, और उन्हीं पोर्स को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या देते हैं? नाम देते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या करता है? क्या करता है ये स्टोमेटा? द स्टोमेटा दे आर टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। क्या होता है उसमें? टाइनी ओपनिंग होता है। जैसे ये स्टोमेटा ओपन होगा तो कुछ फंक्शन परफॉर्म होता है। कौन सा फंक्शन? जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये स्टोमेटा ओपन होगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ओके, ये प्रोसेस है। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो हमारे बॉडी को भी सप्लाई नहीं होगा। इस वजह से स्टोमेटा उसमें हेल्प करता है। क्या करता है स्टोमेटा? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है। देन हमारे जो लीफ होती है, लीफ की अरेंजमेंट की जाती है। ओके, अरेंजमेंट को हमने नाम दिया है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो क्या है? लीव्स आर अरेंज ऑन द स्टेम टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक वे टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। जैसे किसी भी प्लांट को अगर मैक्सिमम सनलाइट चाहिए तो उसके लीफ भी उसी तरह से अरेंज होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास हम पेड़ लगाते हैं, ठीक है, प्लांट्स लगाते हैं, तो हमारे घर के अंदर सनलाइट आती है क्या? नहीं आती। ड्यू टू दैट प्लांट की वजह से क्या होता है? हमारे घर के अंदर सनलाइट नहीं आती। तो अगर एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे लीफ है और बहुत अटैच है तो हर एक लीफ को सनलाइट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो उसी तरह से उनकी अरेंजमेंट होती है कि उनको हर एक लीफ को क्या मिले? सनलाइट मिले। तो किस तरह से होती है? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फेलोटॉक्सी। उसको क्या कहते हैं? फेलोटॉक्सी कहते हैं। जिस तरह से उसको अरेंज किया है उनको नाम दिया है फेलोटॉक्सी। तो किस तरह से अरेंज करते हैं? उनमें सबसे पहला मैनर है अल्टरनेट मैनर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हिबिस्कस का प्लांट। ओके, हिबिस्कस का प्लांट हमारे घर के भी अंदर होता है। हिबिस्कस को हम कहते हैं जासवंत, मराठी में हम जासवंत कहते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो लीफ है वो अल्टरनेट अरेंज किया है। ओके, ये पहला वाला लीफ, उसके बाद दूसरा, और यहाँ पे बर्ड्स है। तो मैंने आपको बताया बर्ड्स से लीफ जनरेट होते हैं, तो आगे भी वो क्या होंगे? जनरेट होंगे। तो अगर लीफ की अरेंजमेंट क्या हो? सेपरेट नोड में हो और अल्टरनेट हो तो उस अरेंजमेंट को हम अल्टरनेट मैनर कहेंगे। क्या कहेंगे? ईच लीफ अराइज फ्रॉम अ सेपरेट नोड ऑन द स्टेम। सेपरेट नोड में हर एक लीफ क्या हुआ है? अरेंज हुआ है, ठीक है, उसी को हम अल्टरनेट मैनर कहेंगे। देन अगर क्या हो? टू लीफ अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल नोड। सिंगल नोड जैसे यहाँ पे सिंगल नोड है, ये किसका प्लांट है? रोज़ का। जैसे हम यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, इस तरह से हमारे घर में भी प्लांट होता है। एक सिंगल नोड लीफ जनरेट करता है, दो से ज़्यादा लीफ जनरेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट मैनर, ठीक है। उस लीफ को हम अपोजिट मैनर, अरेंजमेंट को हम अपोजिट मैनर कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है ग्वावा के भी प्लांट के लीफ इसी तरह से होते हैं और मैपल के भी प्लांट उसी तरह से उनकी लीफ की अरेंजमेंट अपोजिट मैनर से होती है। देन रोल मैनर। ओके, तो रोल मैनर में क्या होता है? व्हेन मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम द सेम नोड। एक ही नोड से मोर देन टू लीफ जनरेट होना एंड रैप अराउंड द स्टेम। जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है सिंगल नोड है लेकिन उसमें से बहुत सारे लीफ जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह का प्लांट आपके घर में भी होगा। नेरियम नाम है उसका। इसको हम क्या कहते हैं? उसको नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इस तरह से हमारे घर में भी प्लांट होते हैं और आप उनके जो फ्लावर्स है वो भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है?
बहुत सारे प्लांट सिंगल नोड को क्या होते हैं, अटैच होते हैं और वहीं से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये एग्जाम्पल है। देन अब हम डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लीफ के अलग अलग टाइप्स हैं। तो लीफ लैमिना हम पढ़ चुके हैं। लीफ लैमिना मतलब क्या, जो ग्रीन कलर होता है लीफ में वो है। उसके बाद मेन वेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मेन वेन्स क्या है, जो लीफ को क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। देन छोटे छोटे वेन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लीफ को वाटर मिनरल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो स्टैक है वो क्या करता है, अटैच करता है लीफ को और स्टेम को। यहाँ तक हमने देखा। तो उसी तरह से अदर पार्ट ऑफ लीफ है, दूसरे भी पार्ट हैं। कौन से, अपेक्स हैं, मार्जिन, वेन्स, मिडरिब, बेस, पिटियोल्स एंड स्टिपुला। इस तरह से अलग अलग पार्ट है। जो अपेक्स है वो टिप ऑफ लीफ होता है। उसके बाद मार्जिन है, जो क्या है, पूरे लीफ को क्या किया है, मार्जिन किया है। जैसे हमारे बुक को मार्जिन होती है, ओके, उसी तरह से लीफ को भी मार्जिन होती है। मिडरिब के बारे में हम देख चुके हैं। और बेस मतलब उसका दूसरा नाम है स्टैक। और पिटियोल्स, ये भी स्टैक का ही पार्ट है, जो ज्वाइन करता है किसको, लीफ को एंड स्टेम को। एंड स्टिपुला, ये क्या है, छोटा लीफ है जो यहाँ से जनरेट हो रहा है। छोटे छोटे लीफ जनरेट होना, उनका नाम है स्टिप्यूल। ओके, इतना हम पढ़ चुके हैं। देन टाइप ऑफ लीव्स, कौन से टाइप ऑफ लीव्स है, सिंपल लीव्स एंड कंपोजिट लीव। कौन से टाइप है, सिंपल एंड कंपोजिट लीव। उसमें क्या है, सिंपल लीव्स मतलब सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड विथ अ सिंगल मिडरिब। उसमें क्या होती है, सिंगल मिडरिब होती है, उसके साथ साथ सिंगल अनडिवाइडेड क्या होता है, लीफ होता है। ओके, देन कंपोजिट लीफ मतलब क्या, द लीफ ब्लेड डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल लीफलेट। छोटे छोटे स्मॉल लीफलेट में डिवाइड होना मीन्स कंपोजिट लीफ। देन यहाँ पे हमने एक क्विज रखा है, जो लीफ है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं कुछ किस तरह से, द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ लोअर सरफेस। हमारे लीफ को क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, एक पहला वाला, उसके बाद जो लास्ट में प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस, ये अपर वाला सरफेस, ये लोअर वाला सरफेस। तो लोअर सरफेस में क्या है, द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज मच मोर इन द कंपैरिजन ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा होता है, जो अपर सरफेस पे होता है वो कम होता है, और जो लोअर सरफेस पे होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका रीज़न क्या है। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न ऑफ दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस के बारे में आपको सोचना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि अपर जो पार्ट होता है लीफ का, उसमें स्टोमेटा ज़्यादा कम क्यों होता है, और जो लोअर लीफ है, लोअर पार्ट है लीफ का, उसमें स्टोमेटा ज़्यादा क्यों होता है। तो इसका आंसर मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। तब तक आप फाइंड आउट करो कि ये रीज़न क्यों है, मतलब ज़्यादा क्यों है और अपर पार्ट में कम क्यों है। ओके, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।